Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 24 and we will start a new chapter. We will start with chapter number 11 that is of alcohols, phenols and ethers. तो आप chapter 11 जो है वो अपने पास खोल लें। बेटा ये चैप्टर जो है ये अल्कोहल्स के बारे में, फिनोल्स के बारे में और ईथर्स के बारे में है। जैसे कि 7 चैप्टर से ऑनवर्ड मैंने बताया था कि फ़ंक्शनल ग्रुप्स जो आपने वहाँ पर पढ़ लिए टेबल में कि ये फ़ंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनका ये नाम है। उसके बाद पूरा चैप्टर जो है वो उन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स में आपने पढ़ा था कि एक जो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की में एक क्लास जो है वो अल्कोहल्स की होती है, एक फिनोल्स हैं और एक ईथर्स हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स आपके पास ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे से स्ट्रक्चर में रिलेटिव हैं, इसलिए इन्हें एक ही चैप्टर में जो है वो रखा गया है। और इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है बेटा वाटर के साथ जो है वो बहुत रिलेट करता है। ठीक है, तो वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके भी देती हूँ। आपने हमेशा मेरे ख्याल से 9th 10th में भी पढ़ा होगा वाटर का स्ट्रक्चर शुरू से कि वाटर का फार्मूला तो आपको पता है H2O है। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके पास जो है बेंट स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन है और उसके साथ इस तरह से बेंट फॉर्म में 2 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता। अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद वाटर का जो है वो इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होता है। वाटर का लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर इसको कहते होते हैं। जैसे कोई चीज़ बेंट हुई हुई होती है ना, मुड़ी हुई होती है उस तरह से। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये वाटर का यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर आपको शो किया हुआ है। इसी तरह बेटा अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर का भी जो है वो स्ट्रक्चर इससे बिल्कुल रिलेटिव है। जैसे वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन का जो है वो बॉन्ड है, जब हम अल्कोहल्स में जाते हैं तो अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जगह एक तरफ क्या लग गया है, आर ग्रुप लग गया है। आर क्या है अब आपको पता होगा, आर ग्रुप होते हैं अल्काइल ग्रुप्स। ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो सकता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो बेटा जब यहाँ पर आपके पास अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो फिर ये मिथाइल अल्कोहल होगी। ठीक है, CH3OH। अगर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो फिर ये इथाइल अल्कोहल होगी, CH3CH2OH हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास फिनोल है। फिनोल आपके पास हम इसे बेंजीन की अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो अब आपको बेंजीन का रिंग के बारे में पता है। अगर उसी बेंजीन के रिंग के ऊपर हम 1 हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लगा दें तो वो आपके पास फिनोल बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक दफ़ा ड्रॉ भी ये आगे हम फिनोल में देखेंगे भी जब इसका आएगा। ये आपके पास बेंजीन का रिंग है। ठीक है, एक जो है पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ होगा इस तरह से। ठीक है, या आपने पीछे फिनोल के बारे में पढ़ा है, बेंजीन के चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम फिनोल कहते हैं। ठीक है, ये C6H5 इसीलिए लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा आपके पास ईथर है और ईथर में जो ये दोनों हाइड्रोजन हैं इनकी जगह आर ग्रुप आ जाता है। हम 7 चैप्टर में टेबल में भी आपने देखा था आर ईथर लिंकेज क्या था, ROR, ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो यानी इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप और इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप। बेटा ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ मिथाइल भी हो सकता है, दोनों तरफ इथाइल भी हो सकता है, या फिर एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी ईथर है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था इनके स्ट्रक्चर के हवाले से कि स्ट्रक्चर इनका जो है वाटर से काफ़ी रिलेट करता है। सो अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स आर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर मच क्लोजर टू वाटर इन स्ट्रक्चर, और इसीलिए ये इनका जो है वो स्ट्रक्चर आपके, इन्हें हम डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कह सकते हैं क्योंकि वाटर के स्ट्रक्चर पे ही इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी जैसा है। सिर्फ वाटर का आप हाइड्रोजन एक रिमूव करके कोई और चीज़ लगा दें तो ये उसी का डेरिवेटिव समझने बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर मच मोर क्लोज टू वन अनदर इन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाँ, अब अगर आप अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर में से देखें तो बेटा अल्कोहल्स और फिनोल्स ज़रा ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं क्योंकि दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉमन है। ठीक है, ईथर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, वो ROR ग्रुप है। तो अल्कोहल्स और फिनोल्स दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि दोनों की ही अल्कोहल्स की जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास सो दे में बी टर्म्ड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन रिस्पेक्टिवली। इन ईथर बोथ हाइड्रोजन ऑफ वाटर आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल या फिनाइल ग्रुप्स। ठीक है,
तो अल्कोहल से हम स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन कैसे है, अल्कोहल्स को हम नाम कैसे देते हैं, ठीक है, उनके कॉमन या फिर आईयूपीएसी नेम्स क्या हैं। अल्कोहल्स बेटा उसे जनरल जो फॉर्मूला है अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का, वो भी हमने पीछे देखा, वो है ROH, ठीक है, जहाँ पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो R आपके पास जो है ये मिथाइल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, इथाइल हो सकता है, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये बेंजाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर अगर CH2 लगा हुआ है तो उसे बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है बेटा। अगर तो आपके पास आपके स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। और अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। जैसे कि ये तीनों ही आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है क्योंकि एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक हो गया। शायद नेक्स्ट आपके पास ये जैसे के हैं, ये आपके पास जो हैं नेक्स्ट पेज पे ये वाले, ये आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरी तरफ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो वो पॉलीहाइड्रिक हैं। इसके अलावा जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, हैविंग 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाइल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स मे कंटेन 2, 3 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड आर नेम्ड एज डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो उन्हें डाईहाइड्रिक कह देते हैं, अगर 3 हैं तो ट्राईहाइड्रिक कह देते हैं। तो बेटा मेन जो कंसर्न है हमारा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ है यहाँ पे, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड्स में भी ऐसे ही था। अल्काइल हैलाइड्स में हमने कहा था कि अगर एक से ज़्यादा हैलोजन लगे हुए हैं तो वो आपके पास जो है वो मोनो हैलो अल्केन्स थे, और अगर ज़्यादा हैलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो पॉली हैलो अल्केन्स थे। इसी तरह फिर हमने मोनो हैलो अल्केन्स को जो है वो मज़ीद जो डिवाइड किया था वो किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही हम अल्कोहल्स को भी जो है डिवाइड करेंगे। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं बेटा इन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में। ये बहुत इजी है, आपको समझ अभी आ गई होगी कि प्राइमरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं। मैंने कल भी बताया था, ग्रिग्नर रिएजेंट के प्रोडक्ट्स में भी बताया था कि आपके पास अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, देखिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। अगर तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो कि मज़ीद सिर्फ एक कार्बन या किसी कार्बन के साथ नहीं, या फिर एक कार्बन के साथ आगे लिंक है, तो ऐसे अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो कि डायरेक्टली मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो कि डायरेक्टली मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो बेटा इसको हम जो है वो टर्शरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेस पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ मैंने बताया हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट आर प्राइमरी अल्कोहल्स, व्हाट आर सेकेंडरी अल्कोहल्स, व्हाट आर टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये है इन प्राइमरी अल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। प्राइमरी कार्बन एटम वो होता है जो कि मज़ीद सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ या किसी कार्बन एटम के साथ अटैच ना हो। इन सेकेंडरी अल्कोहल्स it is attached with secondary carbon atom, and tertiary alcohols it is attached with the tertiary carbon atom, ठीक है। एग्जाम्पल्स उन्होंने नीचे आपको दे दी हैं बेटा। ये आपके पास एथेनॉल है क्योंकि आपके पास 2 कार्बन हैं, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। या फिर हम इसे अगर आईयूपीएसी नेमिंग देखें वो हम अभी आगे देखेंगे, क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसलिए हम इसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये भी हम आगे नाम देंगे, फिर आपको इसकी नॉमेनक्लेचर भी समझ आ जाएगी। सो दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स कि हम उन्हें नाम कैसे देते हैं। 2 बेसिक सिस्टम्स हैं नाम देने के, एक कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं जो कि कॉमनली नेम किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग है। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स दिए हैं, सेट ऑफ रूल्स, उनके मुताबिक कैसे नाम दिया जाता है। तो कॉमन नेम तो ये है कि अगर मिथाइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो मिथाइल अल्कोहल, अगर इथाइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो इथाइल अल्कोहल, अगर बेंजाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो ये बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। कॉमनली हम इनको इस तरह से जो है वो नाम देते हैं, जितने कार्बन हैं उसके हिसाब से जो है वो नाम दे देते हैं।
जो दूसरा आपके पास सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, दैट इज़ IUPAC नेमिंग, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। वो कैसे कि सबसे पहले तो आपने वही जैसे पीछे भी हमने जो है वो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ढूंढनी है कि जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। ऐसी कार्बन नहीं ढूंढते जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना हो, बल्कि वो चेन, कार्बन की लंबी चेन ढूंढते हैं जो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। जैसे कि बेटा अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनेगी 3 कार्बन की, ठीक है। इसको हम कार्बन नंबर 1 कह देते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन पर मौजूद है? सेकेंड कार्बन पर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी, और फिर सेकेंड कार्बन पर दूसरा कौन सा सब्सटेंस मौजूद है? मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज़ 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और ये क्या है? 3 कार्बन थे, तो इसलिए प्रोपेन, इस तरह से नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये। उसके बाद टेकन एज अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन द एंडिंग ई अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओल। या फिर हम सेकेंडली इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास अगर ये मिथेन है, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप था ना, इस मिथाइल ग्रुप को हम या इसकी एंडिंग में जो मिथेन के एंड में ई आता है बेटा, उस ई को हम OL से रिप्लेस कर देते हैं, ओल से, ठीक है। तो वो जो मिथेन था वो अब मेथनॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे मिथेन लिखते हैं ना आप, METHANE, तो लास्ट में जो ई है उसे रिमूव करके हमने OL लगा दिया, तो ये मेथनॉल हो गया। इसी तरह ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, प्रोपेन है, तो क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो इसलिए हमने इसे प्रोपेनॉल कह दिया, ठीक है। ये आपके पास 5 कार्बन का है, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। लास्ट में ई रिमूव करके OL लगा दें अल्कोहल की वजह से, तो ये आपके पास पेंटानॉल हो गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड ये है कि आपके पास द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर प्लेस बिफोर द नेम, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पर मौजूद है ये हम एक नंबर लगा देते हैं साथ, ठीक है, जिस भी पोजीशन पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ से देखें, आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम हमेशा लोएस्ट नंबर देते हैं। नंबरिंग आप कार्बन चेन की उस साइड से शुरू करेंगे जहाँ से हाइड्रोक्सिल को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये वाली एग्जांपल है, तो बेटा कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1, अगर हम यहाँ से भी काउंट करें 1 2 3 4, तो तब भी ये 4 ही हैं, लेकिन हम नंबरिंग यहाँ से देना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से करीब है। सो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पर। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। सो दिस इज़ 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आपके पास कहाँ से देना शुरू करेंगे? ऑब्वियसली फ्रॉम द राइट साइड, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर करीब है। सो दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। ये फिर से ब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? अब यहाँ फर्स्ट पे नहीं बल्कि सेकेंड पोजीशन पर है, दैट इज़ वाई दिस इज़ 2 ब्यूटेनॉल। थर्ड इसका रूल है, इफ़ मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, तो जिन जिन कार्बन्स पर वो मौजूद हैं उनके नंबर लिखकर आप डाई या ट्राई हाइड्रोक्सी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं तो आप डाई कह दें, अगर 3 हैं तो ट्राई, अगर 4 हैं तो टेट्रा, इसी तरह से। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखें, ये आपके पास कितने कार्बन हैं? 1 2, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी 1 2 कह सकते हैं, बिकॉज दोनों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों सेम जो है वो आपके पास कार्बन है। तो बेटा यहाँ पर हम लेट सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो आपके पास फर्स्ट कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेकंड कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 2 कार्बन है तो ये इथेन हुआ, और इसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ 1 2 इथेन डायोल, ठीक है। डायोल का वर्ड हमें ये बता रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। सो दिस इज़ 1 2 इथेन डायोल। अब इससे नेक्स्ट वाला आप खुद भी कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ पे 1 2 3 कह दें, इस साइड से कह दें या उस साइड से कह दें, ये तीनों भी एक दूसरे के सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? 1 2 3, कितने कार्बन हैं? 3 हैं, तो प्रोपेन। और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 3, तो दिस इज़ ट्राईओल। यहाँ पर हम डायोल नहीं बल्कि ट्राईओल कहेंगे, ताकि आपके पास पता चले कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कार्बन पर लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रूल है, दैट इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेदर देन द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन गेट्स द लोएस्ट नंबर। बेटा अगर तो आपके पास कंपाउंड इस तरह का है कि उसके अंदर अनसैचुरेशन भी है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो फिर भी हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे, ठीक है।
जैसे कि अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कार्बन नंबर 1 हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, ठीक है। कार्बन नंबर 1 ये है। अब फर्स्ट पर क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज़ 1 2 3 4, सेकेंड और थर्ड कार्बन के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड, तो बेटा इसलिए हम इसे 2 ब्यूटीन 1 ओल कह रहे हैं, ठीक है। इसे ब्यूटेन नहीं कहेंगे, ये डबल बॉन्ड आ गया है ना, ये अब अल्कीन बन गया है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, 2 ब्यूटीन 1 ओल। उसके बाद रूल है आपके पास, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट अ प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप एज इन हाइड्रोक्सी एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द सब्सटेंस नेम हाइड्रोक्सी इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा हुआ है यानी अल्कोहल है, लेकिन उसके साथ उस कंपाउंड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH, या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप COOH, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, या फिर जो आपके पास कीटोन है दैट इज़ C डबल बॉन्ड OR, इस ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल से अभी आपको समझाती हूँ। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लें। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज़ लैक्टिक एसिड या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को जो है वो आपने मार्क कर लेना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो बेटा ये आपके पास है, अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है और एसिड ग्रुप भी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा हुआ है, तो हम प्रायोरिटी यानी कार्बन नंबर 1 उस कार्बन को कहेंगे दैट इज़ एसिडिक कार्बन, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 हो गई, ये 2 और ये 3। अब देखें बेटा सेकंड कार्बन पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यानी अल्कोहल का ग्रुप है, तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी हो गई। कितने कार्बन हैं, 3 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। पेरेंट नेम हम यहाँ एसिड को देंगे। इसी तरह दूसरे वाला देख लें, यानी कि लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में कि लैक्टिक एसिड अगर आ जाए तो आपने ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और ये भी लिखना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, अब यहाँ पर हम कार्बन नंबर जो 1 है वो इस या इस कार्बन को नहीं देंगे, कार्बन नंबर 1 हम इन दोनों एसिड में से किसी एक कार्बन को देंगे। दिस इज़ 1 2 3 और ये कार्बन नंबर 4, ठीक है। अब बेटा देखें सेकंड और थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा है, इसलिए यहाँ लिखा है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है। और क्योंकि टोटल 4 कार्बन हैं इसलिए ये ब्यूटेन, और 1 और 4 कार्बन कौन सी है, एसिडिक कार्बन है, इसलिए 1,4 डाइओइक एसिड है। डाइओइक एसिड मैं दोबारा बता दूं, जो एसिड होते हैं उनके लिए हम ओइक एसिड, ओइक का वर्ड यूज़ करते हैं, OIC का, ठीक है, ओइक एसिड। तो डाई का मतलब है 2 एसिड, इसलिए डाइओइक एसिड। ये आपको नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए लैक्टिक टार्टरिक एसिड के। बेटा इसके बाद और डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं अल्कोहल्स की, जैसे कि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला देखते जाइएगा साथ साथ। ये मैथनॉल है, कॉमन नेम इसका मिथाइल अल्कोहल है, IUPAC नेमिंग मैथनॉल है। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज़ सॉरी इथाइल ग्रुप के साथ तो ये इथाइल अल्कोहल है, IUPAC नेम इसका एथेनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल है और ये 1 प्रोपेनॉल कहते हैं इसे। और अगर आपके पास जो है प्रोपाइल अल्कोहल इस तरह से लगी हुई है यानी कि सेकेंडरी जो है वो आपके पास अल्कोहल बन रही है, तो फिर इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और यहाँ पर हम 2 प्रोपेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है और एग्जांपल्स हैं, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, IUPAC नेमिंग में उसे 1 ब्यूटेनॉल कहते हैं। ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, ये आपके पास देखिए हैं 4 ही कार्बन लेकिन इस तरह से लगे हुए हैं, सो इसे IUPAC नेमिंग में 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल कह देते हैं। और आपके पास जो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये वाली इस तरह से, ठीक है, तो इसे 2 ब्यूटेनॉल कहते हैं। डिपेंडिंग 2 ब्यूटेनॉल क्यों कहते हैं ये मैं यहाँ से आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, आपने कार्बन की चेन जो है वो क्या करनी है, डिसाइड करनी है। बेटा आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कार्बन नंबर 1 ये हो या फिर ये वाली हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से कार्बन नंबर 1 शुरू करेंगे तो फिर हाइड्रोक्सिल का तीसरा नंबर आएगा, और अगर यहाँ से करेंगे तो फिर सेकंड। मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोएस्ट नंबर देते हैं, इसलिए ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये वाली 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास जो सेकंड कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए बेटा ये आपके पास जो है 2 ब्यूटेनॉल, कितने टोटल कार्बन हैं, 4 हैं, तो इसलिए आपके पास ये 2 ब्यूटेनॉल हो गई है। लास्ट में आपके पास एग्जाम्पल है टर्शरी अल्कोहल की, तो ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, कॉमन नेम इसका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है जो कि
टर्शरी की फॉर्म में, यानी कि टर्शियल अल्कोहल की फॉर्म में आपके पास लिंक है। और इसका जो IUPAC नेम है दैट इज़ 2-methyl-2-propanol, ठीक है। वो मैंने पहले भी बताया था, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और आप देख रहे हैं कि सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी है। तो इसीलिए 2-methyl-2-propanol आपके पास जो है वो इसका बन जाएगा नाम। तो ये अल्कोहल्स की जो है क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर थी। और नेक्स्ट हम जो है अल्कोहल्स की प्रेपरेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और लास्ट अल्काइल हैलाइड के चैप्टर का एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि रिएक्टेंट रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं वो लिख के आपने मुझे जो है वो दिखाने हैं, तो वो आपने मुझे कल लिख के लाजमी दिखाने हैं इस होमवर्क के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।